नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री, कार्टन व ट्रे पर 6% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए पैकेजिंग सामग्री का जीएसटी बिल भुगतान, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक अकाउंट का विवरण देना होगा। बैठक में उचित मूल्य के दुकानदारों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को ₹7.57 से बढ़ाकर ₹50 प्रति क्विंटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर को 3.4% करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में किन्नौर जिला के कल्पा के पांगी और थुनाग तहसील के शिकावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन संस्थानों के लिए पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाखड़ा, गेहिड़वी और कलोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नए आयुर्वेदिक केंद्र खोलने और राजकीय उच्च विद्यालय व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने सरकारी निवास स्थान ओक ओवर से स्मार्ट सिटी के तहत राइड विद प्राइड सेवा के तहत करीब 3 करोड़ रुपए की 18 नई टैक्सियां शिमला शहर के लोगों के लिए समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी ने शहर का रूप रंग बदला है और इस योजना के तहत स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर में प्रतिदिन 3000 से अधिक यात्री राइड विद प्राइड टैक्सी सेवा का उपयोग कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा इन टैक्सियों के अलावा 12 टेम्पो ट्रैवलर व 20 इलेक्ट्रिक बसें भी स्वीकृत की गई हैं, जो अगले महीने लोगों को समर्पित कर दी जाएंगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठे तथ्य व आंकड़े पेश कर निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने अभी तक अपने कार्यकाल में 15,815 करोड़ का कर्ज लिया, जबकि वीरभद्र सिंह सरकार ने अपने कार्यकाल में 19,199 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो कि जयराम सरकार से 3,384 करोड़ अधिक है। रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है और भानुपल्ली बरमाणा रेल लाइन इसका शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस रेल लाइन के लिए जमीन दी और आज 7 सुरंगें बनकर पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नेशनल हेराल्ड के कार्यालयों में ईडी की छापेमारी की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि भाजपा ने देश में राजनीतिक उत्पीड़न की एक नई परंपरा शुरू की है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, जिनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जांच शुरू करवा रही है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में सेब बागानों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि 5,000 करोड़ से अधिक की सेब आर्थिकी सरकार की उपेक्षा के चलते अस्त व्यस्त हो गई है। विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन में आदि बद्री बांध परियोजना से प्रभावित मातर पंचायत के 21 भूमि मालिकों को 3 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रभावित भूमि मालिकों को 22 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से ये राशि दी गई है।
बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इस बांध परियोजना से किसी का भी नुकसान न हो। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।